औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने जो लेक्चर नंबर 12 था उसमें हमने अपने तकरीबन लेसन नंबर 13 तक, मतलब हमने पोल्यूशन वाला जो लेसन है वो स्टार्ट किया था। अभी लेक्चर नंबर 13 में उसके हमने पहले 4 पैराग्राफ कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ नंबर 1 में पोल्यूशन है क्या, इसके बारे में हमने पढ़ा। पैराग्राफ 2 ने हमें बताया कि पोल्यूशन की जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 में हमने पढ़ा कि पोल्यूशन जो है उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, और हमने उसकी जो पहली काइंड है उसके बारे में स्टार्ट किया था कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। फिर अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उससे हम बच कैसे सकते हैं। एयर पोल्यूशन जो है वो किस तरह हमें, मतलब हम क्या इक़दामात करें, क्या चीज़ें करें तो हम एयर पोल्यूशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बेटा 7th क्लास लेक्चर नंबर आपका 14 है, लेसन पोल्यूशन, पैराग्राफ नंबर 5 से लेके पैराग्राफ नंबर 7 तक हम पढ़ेंगे, 5, 6 एंड 7। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग और फिर इसकी हम ट्रांसलेशन पर जाएंगे। बेटा पहला वर्ड है डिवाइस। डिवाइस होता है आलात, रिमूव कम करना, फम्स धुआं, रिलीजिंग छोड़ना, एटमॉस्फेयर माहौल, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, सोर्सेज ज़राए, एनर्जी तवानाई, इंस्टेड ऑफ के बजाय। उसके बाद बेटा यहाँ पर आ जाएंगे कोल कोयला, फॉसल फ्यूल्स फॉसल ईंधन, रिड्यूस कम करना। ठीक है, उसके बाद बेटा पैराग्राफ नंबर 6, बुक का आपका पेज नंबर हो जाएगा 68। डोमेस्टिक घरेलू, वेस्ट फाजल मादे, स्ट्रीम नदी, लेक्स झीलें, कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना, डेड रिमेन्स मुर्दा बाकियात, लीड टू सबब बनना, बैक्टीरियल बैक्टीरिया, ग्रोथ नशनुमा, अमाउंट मिकदार, डिज़ॉल्व हल होना, पोल्यूटेड आलूदा, डैमेज नुकसान। उसके बाद बेटा पैराग्राफ नंबर 7 सीवेज नकासी, मेजर बड़ा, स्टिल अभी तक, कुलेरा हैज़ा, टाइफाइड मियादी बुखार, डिजीज़ बीमारी, पोल्यूशन आलूदगी। ये तो बेटा आपका पैराग्राफ नंबर 5 से लेके पैराग्राफ नंबर 7 तक 3 पैराग्राफ हैं आपके बेटा। इनके हम अब ट्रांसलेशन करेंगे। सब बच्चे अपने बुक्स का पेज नंबर 67 खोल लें। यहाँ से हम पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉइजनस गैसेज फ्रॉम द फर्म्स बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, हवाई आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है बाय यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस। स्पेशल ख़ास डिवाइसेस आलात, ख़ास आलात का इस्तेमाल करके इन फैक्ट्रीज़ कारखानों में टू रिमूव निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए पॉइजनस गैसेस जहरीली गैसें फ्रॉम द फर्म्स धुएँ से, बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर माहौल में उसको छोड़ने से पहले। बामुहावरा सुन लें, फ़िज़ाई आलूदगी कारखानों में ऐसे ख़ास आलात के इस्तेमाल से कंट्रोल की जा सकती है जिनसे धुएँ को फ़िज़ा में छोड़ने से पहले इससे जहरीली गैसें ख़त्म की जा सकें। दोबारा सुन ले बेटा, फ़िज़ाई आलूदगी कारखानों में ऐसे ख़ास आलात के इस्तेमाल से कंट्रोल की जा सकती है
जिनसे धुएं को फ़ज़ा में छोड़ने से पहले उससे जहरीली गैसें ख़त्म की जा सकें। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड other sources of energy should be used instead of coal and other fossil fuels. Gas, electricity and other sources of energy should be used instead of coal and other fossil fuels. गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एंड अदर सोर्सेज और दूसरे ज़राए ऑफ एनर्जी तवानाई के शुड बी यूज इस्तेमाल होने चाहिए इंस्टेड ऑफ की बजाय कोल कोयले के एंड अदर फोसल फ्यूल्स और दूसरे फोसल ईंधन के। बामुहावरा सुन लें, कोयले और दीगर फोसल ईंधन की बजाय गैस, बिजली और तवानाई के दूसरे ज़राए इस्तेमाल होने चाहिए या किए जाने चाहिए। कोयले, फोसल ईंधन की बजाय गैस, बिजली और तवानाई के दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड, दरख्तों को उगाना चाहिए या लगाना चाहिए, इन सिटीज़ शहरों में, एंड टाउन और कस्बों में, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए शहरों और कस्बों में दरख्त लगाने चाहिए। ये था बेटा पैराग्राफ नंबर 5। अब यहाँ तक आपका एयर पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया। अब उसकी काइंड दूसरी जो हम स्टार्ट करने जा गए हैं वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी, कि पानी किस तरह आलूदा होता है। ठीक है, और फिर इसकी आलूदगी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है, और आलूदा पानी पीने से किस किस्म की बीमारियां फैलती हैं, इन पैराग्राफ के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा, वाटर पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into streams. वाटर पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय, आबी आलूदगी वजह बनती है, बाई मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, मैनी काइंड्स ऑफ कई किस्म के डोमेस्टिक घरेलू एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और सनती फाजल मादे पर्ड गिराना इनटू स्ट्रीम्स, नदियों में, रिवर्स दरियाओं में, एंड लेक्स और झीलों में। घरेलू और सनती फाजल मादे की बहुत सी इकसाम जिन्हें नदियों, दरियाओं और झीलों में डाला जाता है आबी आलूदगी का सबब बनती हैं। दोबारा से बेटा, घरेलू और सनती फाजल मादे की बहुत सी अक़साम जिन्हें नदियों, दरियाओं और झीलों में डाला जाता है आबी आलूदगी का सबब बनती हैं। उसके बाद बेटा इससे आगे, इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट मे कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल हो सकती है, डेड रिमेन्स मुर्दा बाक़ियात ऑफ एनिमल्स जानवरों की, एंड प्लांट्स और पौधों की, विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि जरासीम का या बैक्टीरिया का बनने का या पैदाइश का सबब बनती है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ॉल्व इन वाटर, पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देती है। बामुहावरा सुन ले बेटा, ये जानवरों और पौधों के मुर्दा बाक़ियात पर मुश्तमिल हो सकती है जो बैक्टीरिया की नशोनुमा का सबब बनती है, जिससे पानी में हल शुदा ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये जानवरों और पौधों के मुर्दा बाक़ियात पर मुश्तमिल होती है जो बैक्टीरिया के नशोनुमा का सबब बनती है, जिससे पानी में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो सकती है, उसकी मिकदार कम हो सकती है। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। पोल्यूटेड वाटर, गंदा या आलूदा पानी, डैमेजेस नुकसान पहुंचाता है फ़िश मछली को, एंड अदर एक्वेटिक लाइफ और दूसरी आबी ज़िंदगियों को। आलूदा पानी मछली और दीगर आबी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाता है। बेटा ये था आपका वाटर पोल्यूशन की जो आपका नुकसानात है उसमें आ रहा है। अब इसका एक और जो नुकसान है वो किस तरह पानी गंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ फिर हम उसका नुकसान क्या होता है। पैराग्राफ नंबर 7, सीवेज इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फुजला, सीवरेज वाला जो पानी आप बोलते हैं, ठीक है, निकासी वाला फुजला इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी की एक और बड़ी वजह है। ठीक है, निकासी वाला फुजला आबी आलूदगी का दूसरा बड़ा ज़रिया है या दूसरी बड़ी वजह है। मैनी कंट्रीज़ स्टिल कंटिन्यू टू pour देयर सीवेज डायरेक्टली इनटू रिवर। मैनी सिटीज़, बहुत से शहर
स्टिल अभी तक, कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं, टू प्योर गिराना देयर सीवेज डायरेक्टली इनटू रिवर अपना निकासी वाला फुजला बराह रास्त दरियाओं में। ठीक है, बहुत से शहर अभी भी अपना फुजला या निकासी वाला फाजिल मादा दरियाओं में बराह रास्त बहाते हैं। ठीक है, दिस काज कोलेरा, टाइफाइड एंड अदर डिजीज़ टू द पॉपुलेशन विच यूज़ दिस वाटर। ठीक है, दिस काज ये वजह बनती है कोलेरा की, हैज़े की, टाइफाइड मियादी बुखार की, एंड अदर डिजीज़ और दूसरी बीमारियों की, टू द पॉपुलेशन विच यूज़ दिस वाटर उस आबादी के लिए जो ये पानी इस्तेमाल करती है। ठीक है, उस आबादी के लिए ये किस किस्म के नुकसान बनाती हैं। ठीक है, ये टाइफाइड बनाती है, उसके अंदर हैज़ा आ जाता है और दीगर बीमारियाँ थी उनके लिए जो ये पानी इस्तेमाल करते हैं। ये बात इस बात ये ओके दिस काज ये वजह बनती है इस आबादी के लिए हैज़े, टाइफाइड और दीगर बीमारियों का सबब बनती है जो इस पानी को इस्तेमाल करती हैं। बेटा यहाँ था आपका पैराग्राफ नंबर 7। अब पैराग्राफ नंबर जो 8 है वो इसी के साथ का है, उसके भी वर्ड्स मीनिंग आपको पढ़ाने लगा हूँ और साथ उसकी ट्रांसलेशन जो है उसकी तरफ हम कोशिश करेंगे कि आते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी, कैन बी प्रिवेंटेड बचा जा सकता है। इफ़ द डेड रिमेन्स अगर बुर्दा बाक़ियात ऑफ एनिमल्स जानवरों की, एंड प्लांट्स और पौधों की, आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में ना छोड़े जाएँ, सोर्सेज एंड सीवेज इज़ फुली ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू रिवर, और जो निकासी वाला फुजला है उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए उसको बाय रिलीजिंग इनटू द लेक्स एंड रिवर्स दरियाओं या झीलों में छोड़ने से पहले। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, आबी आलूदगी से बचा जा सकता है। इफ़ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज इनटू द फ्रेश वाटर, अगर जानवरों और पौधों के मुर्दा बाक़ियात को पानी ताज़ा पानी के अंदर ना छोड़ा जाए या ताज़ा पानी के ज़राए के अंदर ना छोड़ा जाए, और आपका जो फाजिल मादे वाला पानी है उसको दरियाओं और झीलों में छोड़ने से पहले उसकी मुकम्मल तौर पर सफाई की जाए। बेटा यहाँ तक था आपका पैराग्राफ नंबर 8 तक हमने पढ़ लिया है। पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7 और 8 पढ़ा हमने इस लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 9, 10 और 11 पढ़ के इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। बेटा एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप इस लेक्चर को कम से कम 2 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज़ें खुद ब खुद याद होनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।